लेक्चर के अगले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। ये पौधा, ये प्लांट मैंने क्या बताया था? दिस इज सेनेसियो क्रासिसिमस, एन एंडेमिक प्लांट, अ प्लांट एंडेमिक टू मेडागास्कर रीजन। ठीक है, मेडागास्कर रीजन। एंड व्हाट morphological adaptation this plant is showing? In this plant, leaves are oriented vertically. For what purpose बच्चों? For minimum insolation. ठीक है, क्यों बच्चों? ताकि जो सोलर रेडिएशंस हैं वो कम से कम सरफेस एरिया के ऊपर गिर पाए, ताकि ये पत्ते थोड़ा कूलर रहे और ट्रांसपिरेशन कम हो और ये पौधा सरवाइव कर पाए। और इसी तरह से और भी हमारी किताबों में नीरियम का एग्जांपल दिया है, लेकिन मुझे ये पौधा बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा, है ना। तो अब नीरियम को भी एग्जांपल के रूप में ले सकते हो। नीरियम के पत्ते भी हम देखते हैं कि वो कुछ इस तरह से ऊपर ऊपर कोई अरेंज होते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ, कनेर, कनेर के पत्ते। ठीक है, कनेर भी एक जीरोफाइट है मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। The leaves or leaflets of some xerophytes fold during hot hours of day. वो ऐसे फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, फॉर सिंगल पर्पस। अगेन अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, है ना, आगे बढ़ता जाऊंगा, नहीं तो लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। फॉर एग्जाम्पल, अ प्लांट जिसको हम लोग मेलों के समय में लोग बेचते हुए देखते हैं, हम लोग बच्चों सिर पे उठा के रखते हैं, कुछ सूखे सूखे पौधे होते हैं, जैसे ही पानी में डालते हैं तो वो फिर से हरा हो जाता है। ठीक है, हाँ, दैट इज, अब जिसको हम बोल सकते हैं रिजरेक्शन प्लांट बच्चों। जीरोफिटिक मेंबर ऑफ सेलेजिनेला टेरिडोफाइट, सेलेजिनेला लेपिडोफाइला। What do you see here? The tip of leaves get folded during daytimes, while in night, when there is darkness and there is no solar radiation, they unfold. ठीक है, तो नेक्स्ट डे फिर से ये फोल्ड कर जाते हैं। सेलेजिनेला लेपिडोफाइला बच्चों, ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये आपको फर्स्ट पेपर में भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, पहला पेपर बोटा 101 में भी। ठीक है, in some xerophytes, leaves persist only during rainy season and fall down afterwards. Such leaves are called deciduous leaves. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैपेरिस डेसिडुआ, जो स्पीशीज अपने आप से क्लियर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ डेसिडुअस सिचुएशन इसमें है, डेसिडुअस कंडीशन। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल भी आप लोग डाल सकते हो बच्चों, मैंने यहां इंक्लूड नहीं किया है। जो नागफनी है, जो कैक्टस है, ओपुंशिया, उसके जो प्राइमरी लीव्स है वो बिल्कुल शॉर्ट लिव्ड होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे पत्तों को हम कार्डुकस बोलते हैं, कार्डुकस लीव्स। तो ये भी एक इकोलॉजिकल एडेप्टेशन है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं कुछ कुछ पॉइंट स्किप कर दिया बच्चों। ठीक है, हाँ, ये क्लियर हो गया। ठीक है, सो सच लीव्स आर कॉल्ड डेसिडुअस लीव्स। दिस इज कैपेरिस डेसिडुआ। आप लोगों को पत्ते कहीं नजर नहीं आ रहे, आप लोग बोलोगे गुरुजी कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना। तो मैं आपको ये इमेज थोड़ा नजदीक से दिखाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। दिस इज कैपेरिस डेसिडुआ, कंसिस्ट ऑफ ब्रांचेस ओनली एंड देयर आर नो लीव्स। क्यों बच्चों? क्योंकि जैसे ही ड्राउट कंडीशन का ऑनसेट होता है, ये लीव्स को शेड कर देता है। ठीक है, अगेन फॉर वाटर कंजर्वेशन पर्पसेस, xerophytes are adapted just for water conservation purposes. अगर आप लोग इस फैक्ट को अपने दिमाग में बिठा लेते हो तो आपको टॉपिक समझना थोड़ा और आसान हो जाएगा। In some xerophytes, entire above ground part of plant body gets folded permanently. ठीक है, to reduce loss of transpiration, loss of water due to transpiration and also for dispersal of seeds. ये एक बहुत ही एक इकोलॉजिकल स्टडी के लिए, इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस की स्टडी के लिए एक बड़ा जबरदस्त एक पौधा हमारे को मिला है मेरे प्यारे बच्चों इस संसार में। ये एक ब्रासिकेसी का मेंबर है बच्चों।
ठीक है, इसका कॉमन नेम है रोज ऑफ जेरिचो। ये मैं आप लोगों को ऑर्डर करता हूं बच्चों, ठीक है। इन दो शब्दों को, या तो इसका साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, दिस इज एनास्टाटिका हीरो चंटिका एंड दिस इज अ मोनोटिपिक जीनस। माय डियर स्टूडेंट्स, मोनोटिपिक जीनस मींस इस जीनस का सिर्फ एक स्पीशीज है, हीरो चंटिका। ग्लोबली जो एनास्टाटिका नाम का एक कोई जीनस होगा पूरे संसार भर में, इसकी कोई और स्पीशीज नजर नहीं आएंगे, ठीक है। So this is it. Such type of plant is said to be a monotypic genus, or such type of taxonomic position or the group in the form of genus here. The genus is monotypic and it is commonly called rose of Jericho. अगर आप लोग को बोटेनिकल टर्म याद नहीं रख सकते हैं तो आप रोज ऑफ जेरिचो एग्जांपल में ले सकते हो। होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज अ प्लांट, ठीक है। ये इसके पत्ते में बाल बाल दिख रहे हैं, इसको भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी नहीं, हमको नजर आ रहा है टेट्रामीरस फ्लावर है, दैट मींस दिस इज मेंबर ऑफ फैमिली ब्रासिकेसी। व्हाट हैपेंस बच्चों, दीज आर द प्लांट्स ऑफ अनास्टाटिका हीरो चंटिका, कॉमनली कॉल्ड रोज ऑफ जेरिचो। एक स्टेज के बाद, डेवलपमेंट के एक स्टेज के बाद, वो कौन सा स्टेज होता है, जब इसमें फ्रूटिंग हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उस टाइम में क्या करता है, द एंटायर प्लांट बॉडी फोल्ड्स अप एंड इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। एंड जब ये पूरा प्लांट का फोलिएज पोर्शन, एबव ग्राउंड पोर्शन आपका फोल्डेड हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, एक तो ये ट्रांसपिरेशन से बचेगा, ठीक है, प्लांट पार्ट्स कूलर रहेंगे। दूसरा इसका मैंने पर्पस बताया था, फॉर डिस्पर्सन ऑफ सीड्स, ठीक है। ये क्या करता है उस सूरत में मेरे प्यारे बच्चों, दिस प्लांट ब्रेक्स इटसेल्फ फ्रॉम अ पोर्शन जस्ट नियर बेस, ठीक है। और हवा के साथ ये पौधे रोल करते करते रेगिस्तानों में, है ना बच्चों, तभी मैं बोल रहा हूं ये बहुत इंटरेस्टिंग सा पौधा है, ठीक है। तो आप लोग YouTube में जरूर सर्च कर लो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, एक दो वीडियो इसका देख लो, ठीक है। हवा के साथ ये लुढ़कता लुढ़कता किलोमीटरों के हिसाब से दूर पहुंच जाता है, और कहीं पर जब ये रुक जाएगा वहां पर अपने सीड्स को ये शेड कर लेगा और फिर अगले सीजन में ग्रो करेगा, ठीक है। तो सर्वाइव भी किया इसने, ठीक है, आगे अपने आप को प्रोपागेट भी किया। सो व्हाट इज दैट प्लांट बच्चों, एक बार फिर रिपीट करता हूं, a monotypic genus of family Brassicaceae which grows under extreme xerophytic conditions, and the plant is Anastatica hirochantica and commonly it is called rose of Jericho. Many xerophytes have small and needle-like leaves. This ensures minimum surface area and thus minimum number of stomata, and this ensures minimum loss of water due to ट्रांसपिरेशन। ये मुझे बार बार बताने का जरूरत नहीं है। सिट्रस देवदारा, देवदार, पाइनस वलिकियाना, काइल, पाइनस रॉक्सबर्गाई, चीड़, पाइसिया, एबीज, क्यूप्रिसस, जूनिपेरस, ठीक है, टेक्सस, ऑल दीज जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आर एक्सक्लूसिवली जीरोफिटिक। ओ बच्चों एक बात याद रखना है, ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो सारे के सारे जीरोफिटिक एडेप्टेशन शो करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करना चाहूंगा। आगे, मेनी जीरोफाइट्स दे हैव थिक एंड लेदरी लीव्स, एंड सच प्लांट्स व्हिच हैव थिक एंड लेदरी लीव्स आर कॉल्ड स्क्लेरोफाइलस लीव्स, एंड द phenomenon is called sclerophyly, ठीक है। Why बच्चों? Because it has higher amount of मैकेनिकल टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा के रूप में। ये क्या काम करता है, इट प्रोटेक्ट्स द लीफ फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज व्हिच आर काउज्ड बाय विल्टिंग। जनरली क्या होता है बच्चों, जब हम पौधों को खासकर ट्रांसफर करते हैं या पानी स्कर्सिटी कंडीशन होता है, हम क्या देखते हैं, पौधे विल्ट करते हैं तो वो ड्रूप कर जाते हैं, ठीक है, और विल्टिंग की वजह से मैकेनिकल इंजरीज होते हैं बच्चों, ठीक है। उस इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या एक इकोलॉजिकल एडेप्टेशन है, मॉर्फोलॉजिकल, उसको एनाटॉमिकल में भी मान सकते हैं ना, अगर हम डिस्कस करेंगे बाद में। स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा ज्यादा रहता है, लीफ थिक रह जाता है, ठीक है। इस सूरत में क्या होता है, अगर कहीं वाटर लॉस हो भी गया तो ये पौधा ड्रूप, विल्टिंग हो गई तो पौधा ड्रूप नहीं करेगा बच्चों,
इस वजह से मैकेनिकल इंजरी नहीं हो पाएगा और पौधा हमारा बचा रहेगा। दो एग्जांपल्स मैंने चूज किए हैं। वन इज बानियन ट्री, मेंबर ऑफ फैमिली मोरेसी कॉल्ड फाइकस बेंगालेंसिस, जिसको हम बट वृक्ष या बरगद का वृक्ष भी बोलते हैं। और दूसरा है हमारा मेंबर ऑफ फैमिली अरिकेसी रोडोडेंड्रॉन कैंपेनुलेटम, विच इज आवर स्टेट फ्लावर, कॉमनली कॉल्ड पिंक बुरांच, पिंक रोडोडेंड्रॉन, और गुलाबी बुरांच भी हम बोल सकते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। सो दिस इज फाइकस बेंगालेंसिस। जब आप इसके पत्ते देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो पत्ते हमको इसमें मोटे ताजे नजर आते हैं, थिक एंड लेदरी, बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ मैकेनिकल टिश्यू एंड इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरीज काउज्ड बाय विल्टिंग। देयर इज वन मोर एग्जांपल, ये मैंने जानबूझ कर दिया है, कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है, कहीं पर भी जानकारी चाहिए हमको। विच प्लांट इज आवर state plant or state flower? The flower growing on a plant called Rhododendron campanulatum is a sclerophyllous plant. Some xerophytes have dense coating of hairs over leaves. मैंने पीछे बताया बच्चों हीरोचंटिका में, है ना, अनास्टार्टिका हीरोचंटिका में, ठीक है। तो this phenomenon is called trichophyly and the plants are called trichophylous plants. This is again ecological adaptations. Trichophyly बच्चों, phyly related to leaf, ठीक है। Tricho means trichome, hair like structures. So these are the dead hair like structures which cover the entire surface of some xerophytic plants. For example, I have taken an example called Waldemia nivea, a member of family Asteraceae, a beautiful alpine plant. What do you see here? That the entire leaf surface is covered by dead hairs. The hairs are dead बच्चों। ये क्या काम करता है, हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चों जो मड हाउसेस होते हैं, है ना, इसका डबल फायदा होता है, ये गर्मियों में ठंडा रहता है, सर्दियों में गर्म रहता है। तो जो ट्राइकोफाइली है, जो फिनोमिनन ट्राइकोफाइली, ये भी पौधे को दोनों तरह से बचाता है। सर्दियों में इसको थोड़ा गर्म रखता है और गर्मियों में इसको थोड़ा सा ठंडा रखता है। अब वजह क्या होगा ये आप लोगों ने खुद देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लांट कॉल्ड वाल्दीमिया निविया। In some xerophytes, leaves are reduced to scales in order to prevent the loss of water due to transpiration. For example, in ephedra, this is ephedra, ठीक है, and this is a close up of ephedra. What do you see? Leaves are scaly leaves, ठीक है, and in fact these leaves become dead, cells become dead. So there is no question of transpiration occurring through leaves, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। Leaf surface of xerophytes is shiny because of well developed cuticle. और क्यूटिकल कैसे बनता है बच्चों? वैक्सी सब्सटेंसेस से, है ना, जनरली क्यूटिन और क्यूटेन रहते हैं, क्यूटिन एंड क्यूटेन। अभी नहीं करवाऊंगा, आगे कभी कहीं और एनाटॉमिकल वाले पोर्शन में मैं बता दूंगा बच्चों, ठीक है। विच रिफ्लेक्ट सनलाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस, thus it keeps leaves cooler. फॉर एग्जाम्पल फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस बेंगालेंसिस, मैंने पीछे बताया था बच्चों। फाइकस रिलीजियोसा मींस पत्ते, किसके? पीपल के पत्ते, पीपल, है ना, फाइकस रिलीजियोसा पीपल का पौधा, ठीक है। इसके पत्ते का सरफेस शाइनी रहता है, कलर इसका डल ग्रीन रहेगा, लेकिन सरफेस इज शाइनी बिकॉज ऑफ हाई एक्युमुलेशन ऑफ क्यूटिन एंड क्यूटेन which form cuticle, and cuticle is well developed in majority of the xerophytes. We know this fact already. In some xerophytes, lamina of leaf is reduced or absent. In such cases, petiole becomes flattened and performs the process of photosynthesis, and such structure is called phyllodes. आपको पता है बच्चों, है ना, इस पर भी मैं ज्यादा नहीं दूंगा। एग्जाम्पल आई हैव टेकन फ्रॉम एकेसिया। एकेसिया के हमारे इंडिया में बच्चों एकेसिया नीलोटिका है ना, जिसको हम कीकर बोलते हैं ना, xerophytic प्लांट। तो इसका एक रिश्तेदार है ऑस्ट्रेलियन, दिस इज नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, कॉल्ड
मेलेनोजाइलोन। मेलेनोजाइलोन इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि इसका लकड़ी काला होता है ना, और बहुत एक्सपेंसिव रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कॉमनली ऑस्ट्रेलियन ब्लैकवुड बोलते हैं। इसमें क्या नजर आता है हमको मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज ऑस्ट्रेलियन ब्लैकवुड कॉल्ड अकेसिया मेलेनोजाइलोन, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये तो कीकर के फूल की तरह ही है, और आप बोलोगे गुरुजी क्या मस्त पत्ते दिख रहे हैं, वाह जी वाह। ये पत्ते नहीं है बच्चों, दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ पिटियोल। पत्ते रेमिनेंट्स, पत्ते बिल्कुल टिप पे है ना, स्कार जैसा बचेगा, वो रेमिनेंट ऑफ लेमिना है, पत्ते का लेमिना बच्चों, ठीक है। जबकि पिटियोल फ्लैटन हो जाता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और सारे फंक्शन पत्ते के परफॉर्म करता है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फाइलोड। So formation of phylloid is again a xerophytic adaptive feature. In some xerophytes, stipules are modified to form spines. For example, acacia. Again, चाहे वो acacia, अभी मैं इमेज बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले एक बात समझना जरूरी है, स्टिप्यूल क्या होता है। स्टिप्यूल कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लीफ के बेस पे बनते हैं बच्चों, आइदर 1 और 2, ठीक है। और ये स्टिप्यूल्स कई बार मॉडिफाई करके, हाँ स्टिप्यूल्स ज्यादातर कई बार पत्ते को बड कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है। कई बार स्टिप्यूल मॉडिफाई होकर लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही बना देता है, ठीक है, ताकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाए। कई बार स्टिप्यूल मॉडिफाई करता है, टेंड्रिल्स बनाता है बच्चों, जो वीक स्टेम्ड प्लांट्स को के क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। लेकिन जो जीरोफाइट्स में है, ज्यादातर केसेस में स्टिप्यूल्स दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइनसेंट स्ट्रक्चर्स, अ स्ट्रक्चर हैविंग hard structure having acute end, and that structures are called, those structures are called spines. So these are the stipular spines. In case of acacia, this is photo of acacia nilotica बच्चों, कीकर, ठीक है। In some xerophytes, leaves are modified to form spines, leaves themselves, ठीक है। अब आप बोलोगे कि गुरुजी उपनशिया का एग्जांपल आपने दे दिया है, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि इसके लीव्स कार्डुकस होते हैं। हाँ कार्डुकस होते ही है बच्चों। आप क्या नजर आता है कई बार हमको, छोटा सा है ना लीफ आता है, वो 1-2 दिन में पीला पीला होता है, बाद में मुरझा के गिर जाता है, वो प्राइमरी लीव्स हैं। और जो ये सेकेंडरी लीव्स और द ब्रांचेस ऑफ, और लीव्स ऑफ सेकेंडरी ब्रांचेस, ठीक है। अब इसमें डिटेल में नहीं जाना फिर बच्चों, है ना। They modify into spinescent structures called spines. And this is again one more adaptive feature, ecological adaptive feature shown by xerophytic groups of plants. With this, our lecture finishes. So tomorrow we will deal with the anatomical adaptive characters in xerophytes. So thank you very much, मेरे प्यारे बच्चों. Stay safe. Have a nice day.